हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श मंत्रा फॉर लर्नर्स पर। आज हम लोग वर्गमूल के दक्षता अभ्यास 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि क्या 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सती 14, 2 जीरो जीरो। फिर इसको 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 तीन 6, 2 पंचे 10, 2 जीरो जीरो। फिर इसको हम लोग 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 सती 14, 2 पंचे 10। अब देखते हैं, इसको हम लोग 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तीनों 25 15। फिर इसको हम लोग हम लोग देखते हैं, इसको फिर 3 से काट लेते हैं, 3 सते 21, 1 22, तीनों 25 15। फिर इसको काटते हैं 3 से, 3 दूना 6, तीनों 25 15। फिर ये आ जाएगा यहाँ 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, का एक जोड़ा ये मिल गया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 3 और 2 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये जो है 5400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, अंडर रूट 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर 41 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 1681। ये 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 81, और 81 इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 9 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम पूरे नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोग आगे कर भी चुके हैं। तो देख लेते हैं, 3 दिए हुए हैं और इसका हम लोग 2 कर लेते हैं। 1 5 8 7 6 गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि हम लोग पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 2 सती 14, 2 9 18, 2 3 6, 2 8 16। फिर इसको 2 से काट देते हैं, 2 तियाँ 6, 2 9 18, 2 छंग 12, 2 9 18। फिर आगे हम लोग काटते हैं 3 से, 3 एक कम 3, 3 तिरिक्का 9, 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9। फिर आगे काटते हैं 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एक कम 3। फिर आगे हम काटते हैं 3 से, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 3 सते 21। फिर इसको हम लोग 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 9 27। फिर इसको 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 एकम 7। अब देखते हैं आगे, चूंकि इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम लिख लेंगे अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 7 इंटू 7। देखिए 1 2 ये जोड़ा नहीं आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 क्या आ गया, 2 3 6, 6 तिक 18, 18 सते 126। ये आ जाएगा इसका आंसर। बाकी आप लोग ये कर लीजिएगा। हम लोग अब चलते हैं अगले उस पर, 4th नंबर पर।
कहता है धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। धनात्मक वर्गमूल लेते हुए दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 5 सॉरी 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 50। अब देखिए जब 50 के हम लोग फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 2 25, फिर 5 पच्चे 25, फिर 5 एकम 5। अब देखिए ये अंडर रूट 50 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 5 इंटू 5, बाहर आ जाएगा जोड़ा तो 5 रूट 2, ये हो गया 50 का वर्गमूल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, फोर्थ का सेकंड कह रहा है अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, दोनों को ऐड कर देंगे 169, और इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका होगा 13 इंटू 13 बराबर 13, ये आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार थर्ड भी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे टू टू का फोर्थ, और टू का फोर्थ क्या दे रखा है, सॉरी फोर का फोर्थ, और 4 का फोर्थ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है अंडर रूट 400 प्लस अंडर रूट 0.04 प्लस अंडर रूट 0.000004। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पहले 400 का, 400 का सीधे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 20, क्योंकि हम लोगों को पता हो चुका है। और 0.04 का हो जाएगा 0.2 प्लस यहाँ पर देखिए 1 2, तो 0.002 आ जाएगा। अब हम लोग इनको ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20.202, यही आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। 5 भी भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसमें हम लोग ये कर लेते हैं। 5 का फर्स्ट पार्ट 4225 भाग विधि से करना है, तो देखते हैं पीछे से जोड़ा बना लेते हैं। ये आ जाएगा 6 छंग 36 प्लस 6 36, 6 42 25, ये आ जाएगा 12, यहाँ 5 बढ़ा देंगे 125 पंचे 625, कुछ नहीं, ये आ जाएगा अंडर रूट 4225 का वर्गमूल आ जाएगा 4225 का वर्गमूल आ जाएगा 65, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 6। क्या दे गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला 625 अपान 121। अब ये देखिए जब हम लोग इसके फैक्टर करेंगे 625 के 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 121 का देख लेते हैं, 11 गिरही हम 121, 11 एकम 11। अब ये देखिए इसका आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 11 इंटू 11, ये आ गया। आप देख सकते हैं 5 पचे 25 बटे 11, इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार ये आप लोग कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से
छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखते हैं 9792। यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले इसको 2 से भाग करते हैं। 2 3 6, 2 चौको 8, 2 अठी 16, 17, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 अठी 16, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 तीन 6, 2 छंग 12, फिर 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 तीन 6, 3 से काट लेते हैं हम लोग इसको। 3 25 15, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 सते 21, फिर इसको हम लोग काट देंगे 17 एकम 17। तो हम लोग देखते हैं ये जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा ये यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? यहाँ पर देखिए आप लोग 17 इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए हम 17 से क्या कर दें? गुणा कर दें, तो ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। कहता हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36 75 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 36 75 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए यहाँ पर 36 75 है, इसको हम लोग 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 25 15, 5 से 5 दूना 10, 2 12, 5 चौको 20, 5 पचे 25, फिर इसको हम लोग 5 से काट लेते हैं। 5 चौको 20, 5 नवा 45, 7 सता 49, 7 एकम 7। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा हुआ? छोटी छोटी संख्या ज्ञात की इसे इतने में भाग दें भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ देखिए इसका जोड़ा बन रहा, 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा, इसलिए क्या करेंगे? इसमें 3 से भाग कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब चूंकि 4 अंकों की क्या कर रहा है? छोटी छोटी, तो 4 अंकों की सोल्यूशन में क्या हम लोग लिखेंगे?
कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये बराबर है 1000। यहाँ पर देखिए हम लोग 1000 का हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। 3 त्रिका 9 प्लस 3 6, ये 1 1 0 0 1 उतारिए 61 एकम 61, यहाँ पर आ जाएगा 39। अब ये देखिए हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि जो 1000 है ये 31 का वर्ग ये छोटा है 1000 से, परंतु बड़ा है 32 के स्क्वायर से। इसलिए जो 4 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी 10 24 अर्थात 32। ये जब 32 का वर्ग करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 10 24, ही आपका आ जाएगा आंसर। अगला हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। अब ये हम देखते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है 9999। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से बड़ी संख्या बराबर हो जाती है 9999। अब यदि हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे 999, देखते हैं 9 9 81 प्लस 9, जरा 9 में से 1 गया 8 बच्चा 1 199, ये आ जाएगा 9 9 18, और हम लोग यहाँ 9 बढ़ा देते हैं, ये आ जाएगा 89 17 0 1, नीचे बच जाएगा 198। अब ये देखें यदि हम 999 में से घटा देते हैं 198, तो आ जाएगी 98 0 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11। कहता हुआ छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 18 और 45 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 18 45 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो हम लोग देख लेते हैं 16 18 45, 2 8 16 2 9 18, नहीं कटेगा, फिर 2 से 2 चौको 8 9 45, नहीं कटेगा, 2 दूना 4 9 45, फिर 2 नहीं कटेगा 45, 3 से काटते हैं इसको, नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9 3 एकम 3 3 25 15,
3 1 1 3 25 15, फिर 5 1 1 और 1। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन, 5 का नहीं बना, तो क्या करेंगे? क्या कह रहा है यहाँ? वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम लोग इसमें 5 से गुणा कर देंगे, और जब गुणा कर देंगे वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। वो संख्या क्या आ जाएगी? यहाँ पर देखिए, 1 और 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तिया 48 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और ये कितना आ जाएगा? जब हम लोग इसका गुणा करेंगे आ जाएगा 36, से ये आपका आंसर हो जाएगा। 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कहता एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, एक टोकरी में इतने फूल हैं। नंबर 12 देखिए, एक टोकरी में फूल ये हैं 1250, तो इसलिए 8 टोकरी हैं, तो 8 गुणे 12 50, ये कितना हो जाएगा? 10,000। 8 0 0, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8, 2 10, तो ये हो गए आपके 10,000। 10,000। अब आप लोग इसको देख करके जान सकते हैं कि 10,000 किसका वर्ग है? ये 100 का वर्ग होता है। तो इसलिए हम यहाँ क्या बता सकते हैं कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं? सीधे 100 मंदिर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कहता 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतनी ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी कि उस कक्षा में छात्राएं थी। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई तो ज्ञात कीजिए उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कितना दिया है? 1.6 किलोग्राम। 1.6, 1 किलोग्राम में 1000, इसलिए इसको हमने गुणा कर दिया। ये आ गया कितना? 1600 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए, छात्राओं की संख्या बराबर अंडर रूट 1600, और 1600 किसका वर्गमूल है? ये 40 का है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कुल छात्राओं की संख्या बराबर 40 ग्राम। 40 ग्राम। अब हम कह सकते हैं कि अर्थात प्रत्येक छात्रा को मिठाई मिली बराबर 4 डेकाग्राम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 14 14 नंबर।
क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा? क्या कह रहा है? वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कौन सी संख्या घटा दी जाए? तो यहाँ पर हम लोग 16,160 है, देखते हैं इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। एक एक कम एक प्लस एक, दो आया 6 1, यहाँ कितने बढ़ा दें? 2 बढ़ा दें, 2 बाईस दूना 44 प्लस 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 24 हो गया। ये यहाँ पर 61 में से 44 इधर 11 से कितना आ गया? 7 आया, 1 आया 6 और 0, यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1729 आ जाएगा और ये 31 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, अगर इसको घटा दिया जाए 29 तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी? वर्गमूल बन जाएगी। और हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी दी गई संख्या क्या है? 31 है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, यहाँ देखिएगा, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए इसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रतिदिन ₹2.25 मासिक व्यय आता है, अर्थात एक महीने का जो मासिक व्यय है ₹2.25 प्रति मीटर आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय ₹3,600 है तो बाग की लंबाई बताइए। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? मासिक व्यय 2.25 मासिक व्यय है, व्यय है 1 वर्ग मीटर पर, 1 वर्ग मीटर पर। तो कहता है यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय ₹3,600 आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मासिक व्यय इतने ₹3,600 आता है, 3600 बटे 2.25। तो ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36,000 बटे 225। और जब हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे 36 छछा 36, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1600, और 1600 किसका वर्गमूल होगा? 40 का। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बाग की लंबाई बराबर 40 मीटर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थी। प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए? तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। कुल वृक्ष कितने कितने हैं? कुल वृक्ष बराबर 289,
तो हम लोग इसका वर्गमूल ले लेंगे 289, ये आ जाएगा 17 × 17 बराबर 17। तो प्रत्येक क्यारी में लगाए गए, प्रत्येक एक क्यारी में लगाए गए वृक्षों की संख्या बराबर 17। थैंक यू बच्चों। हमारा ये कंटेंट कैसा लगा आप लोग इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।